कर्नाटक के बेंगलुरु में ही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सर्वोच्च शीर्ष निर्णय लेने वाली जो प्रतिनिधि सभा है, उसकी बैठक हो रही है। वो 21 तारीख से शुरू हुई, 23 को अब खत्म हो जा रही है। वहां पर 1450 प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि संघ का शताब्दी वर्ष है, बड़े निर्णय लेने की बात है, और बड़े निर्णयों में भारतीय जनता पार्टी का पीढ़ीगत परिवर्तन भी शामिल है। उन बड़े निर्णयों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल के आगे वो कैसे जाएगा ये भी शामिल है। जो हिंदू है, जो भारतीय है, उसकी परिभाषा कैसे होगी, ये भी इन 3 दिनों में उसमें मंथन हुआ। उसके परिणाम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि एक इसके साथ और चीज समझिए कि दक्षिण भारत को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो गंभीरता है, क्योंकि एक बात आपको माननी पड़ेगी, कर्नाटक में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आई, इस समय सत्ता में नहीं है, लेकिन अब वहां पर बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा हो रही है, तो अगले महीने अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद भी हो रही है, जिसमें जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा उसका अनुमोदन वहां पर हो जाएगा। अब ये जो लुक साउथ की जो पॉलिटिक्स है, इसको समझिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है, पीढ़ीगत परिवर्तन वाली बात, संघ मैसेज देना जानता है, और संघ ने इस प्रतिनिधि सभा में किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, वो मैसेज भी हर्षवर्धन दे दिया है। और कुल मिला के सख्त फैसले लेने की जब बारी आती है तो वो ले रहा है। लेकिन इसके साथ में थोड़ा सा 30 मार्च की जो तारीख है, वो तारीख बड़ी ऐतिहासिक होने जा रही है हर्षवर्धन। नहीं, ऐतिहासिक है, और मैं उसके पीछे का थोड़ा सा वो जो बैकग्राउंड है वो बता देता हूँ। दरअसल माधव नेत्रालय का लोकार्पण होना है। वो माधव स्मृति न्यास उसको चलाता है, भैया जी जोशी उसको देखते थे। बड़ा महत्वपूर्ण संघ का प्रोजेक्ट है। संघ वैसे पूरे देश भर में समाज के ही काम करता है। अभी 19 वाले कुंभ में भी और 25 वाले कुंभ में भी प्रतिदिन 25,000 से अधिक लोग सेक्टर 6 में, जो प्रयागराज का जो महाकुंभ नगर था, अस्थायी जिला, वहां 25,000 लोग प्रतिदिन अपनी आंखों का टेस्ट कराकर, चश्मा लेकर वहां से गए। माधव नेत्रालय ये नागपुर में ये बड़ा केंद्र होगा चिकित्सा का, आंखों का। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके लिए कहा गया। जो वहां के संघ के प्रमुख हैं, संचालक हैं, उन्होंने बात की होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से गया। बीच में एक विदेश विभाग देखने वाले नेता, उनसे बात हुई। जब ये कहा गया कि वो उसके लिए हामी भर दिया, तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये तो उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नागपुर आए, माधव नेत्रालय का लोकार्पण करें, लेकिन वो केशव स्मृति न जाएं जो रेशिम बाग में है। हालांकि मुख्यालय संघ का महाल है, लेकिन संघ मुख्यालय के तौर पर उसी को सामान्य लोग देखते हैं, रेशिम बाग, क्योंकि वहीं जब जाते हैं हेडगेवार स्मृति मंदिर। उसके बाद ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां भी जाना चाहिए। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेशिम बाग नहीं गए, ये भी एक तथ्य है। उन्होंने, जो संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि ये स्वयंसेवकों के मन में पीड़ा है, उनको अच्छा भी नहीं लगता कि प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि तक गए लेकिन फिर भी वहां नहीं गए। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो जानकारी है कि वो कार्यक्रम तय हुआ। सरसंघ चालक भी उस कार्यक्रम में रहेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं। 30 तारीख को उन लोगों की अलग से भी मुलाकात होनी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि अप्रैल का प्रथम सप्ताह भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, ये लगभग आप तय मान लीजिए। नहीं, इस लिहाज से भी सोचिए कि देखिए, जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक दिशाशूल चल रहा था ना, कि मतलब किस दिशा से अध्यक्ष बने और क्या दिशा हो पार्टी की, तो नवरात्र के जब 9 वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो उसी समय शक्ति पूजा के साथ में ये जो नागपुर, इसको मैं समिट बोल देता हूँ, ये शिखर सम्मेलन जो नागपुर में हो रहा है, भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक सभी भारतीय जनता पार्टी समेत अनुषांगिक संगठनों के प्रमुख हुए, और देश के प्रमुख के तौर पर, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद प्रोटोकॉल में वैसे देखा जाए प्रचारक प्रधानमंत्री। अब देखा जाए तो संघ आयु लगभग बराबर है दोनों की। अब वो ये जो शिखर वार्ता है, इस शिखर वार्ता में भारतीय जनता पार्टी का शिखर पुरुष मिल जाएगा, ये तय हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, क्यों नहीं भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जब जनसंघ में दोहरी सदस्यता की बात आई थी तो जनसंघ को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी नहीं बता दी गई थी, और जनता पार्टी के साथ में संबंध तोड़ लिए थे बीजेपी ने। संघ के बगैर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई अस्तित्व नहीं है, ये भाजपा भी जानती, सब जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दूरी बनाने का मतलब भी क्या था? नहीं, एक तो ये कि पहली बात तो ये है कि संघ और मोदी में कोई दूरी नहीं। बिल्कुल, इतना शानदार तालमेल, टॉप जब हम कहते हैं तो सरसंघ चालक मोहन जी और सर कार्यवाह दत्तात्रेय हुसबाले। तो मोहन जी और दत्ता जी के नरेंद्र मोदी से जो रिश्ते हैं वो अकल्पनीय है। सबसे पहले सर कार्यवाह रहते हुए
दत्तात्रेय होसबाले ने ही नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के लिए बढ़ाया था संघ की तरफ से। और ये माना जाता है कि ये जो तीनों लोग हैं, इनके बीच में जो सहमति होती है वो सभी बड़े मुद्दों पर थी। संघ के जितने एजेंडे रहे वो नरेंद्र मोदी ने लागू किए। अभी अगर आप ध्यान से देखें, वो जगत प्रकाश नड्डा जी का एक बयान आया था जिसके बाद ये सब हुआ। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, नड्डा जी से भी कोई किसी तरह की संघ की नाराजगी नहीं। जो नाराजगी थी वो बहुत स्पष्ट तौर पर बता दी गई थी और उसके बाद दत्ता जी उनके घर भी गए थे और बाकायदा जितनी बातें उस वक्त कहनी थी वो सब हो चुकी। संघ के एक वर्ग में उसको लेकर पीड़ा थी, स्वयंसेवकों को बुरा लगा था नड्डा जी का वो बयान। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, प्रधानमंत्री मराठी सम्मेलन हो, प्रधानमंत्री कहीं बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, वो संघ कैसे उनको बनाया, संघ उनके जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को कैसे बनाता है। संघ मतलब देशभक्ति। जो केशव बलिराम हेडगेवार ने जो संगठन खड़ा किया वो कैसे 100 वर्ष में बड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ। तो मुझे लगता है कि ये भी हमें मानना होगा। और मैं तो ये मतलब दावे के साथ कह सकता हूं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। नरेंद्र मोदी के लिए विचारधारा, देश और संघ कैसे सोचता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये उनके अभी के बयान और पॉडकास्ट में जो कुछ उन्होंने बोला उससे बहुत स्पष्ट होता है। नहीं, वो इसलिए भी क्योंकि जब आपने प्रचारक प्रधानमंत्री कहा तो ये आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जो अगर वहां पर पूजन होता है तो ध्वज का होता है, जिसमें कोई चेहरा नहीं है, प्रतीकों पर इतनी बात नहीं होती। वहां पर विचार महत्वपूर्ण है और व्यक्ति वहां पर निमित्त मात्र होता है। ये बार बार संघ के लोग कहते हैं व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। हाँ, उस व्यक्ति के जरिए उस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। और उद्देश्य क्या है? राष्ट्रभक्ति, देश को मजबूत कराना, या आप कह लीजिए कि परम वैभव को देश को पहुंचाना, ये उनका है। अब इसको लेकर तमाम लोग बहुत बातें कहते रहे हों, कुछ करते रहे हों, लेकिन इसी संघ कार्यालय में राष्ट्रपति होते हुए प्रणब मुखर्जी भी गए, बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। और प्रणब मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, ये भी आप ध्यान रखिए। वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक नेता थे। तो मुझे लगता है कि ये जो जरा भी कंफ्यूजन जो बीच में थोड़ा सा जो खाई की बात चल रही थी और जो बटन वो कहते ना कि थोड़ा सा उधेड़ने की कोशिश हो रही थी, हाँ, जेपी नड्डा के बयान से संघ के शिखर पुरुषों को दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग उससे बहुत नाराज थे कि इसकी आवश्यकता क्या थी, ये क्यों कहा गया। इसलिए क्योंकि माँ पिता से आगे जाकर तो कोई अपने आप को आगे नहीं बना सकता, उनको खारिज करने की ये जरूरत थी नहीं। तो इसलिए ये एक थोड़ा भावनात्मक मुद्दा था, लेकिन बात वही कि उद्देश्य आगे निकल गए।